अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शक। भारत इस वक्त चांद पे पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 का जो है बड़ा कामयाब सफर रहा और मोदी जी जो है वो बहुत खुश है। मोदी जी के घर में बच्चों की शादियां हुई। मोदी जी 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मोदी जी इतने कभी खुश नहीं हुए जितने कल मोदी जी खुश थे। और जज्बात में उन्होंने क्या क्या बयान दिए, बड़ी तफसील से आपसे बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले भारत को मुबारकबाद। और भारत जो है कल 23 अगस्त को शाम 6 बजे पूरी दुनिया ने देखा कि चंद्रयान जो है वो चांद के साउथ पोल पे लैंड कर गया सक्सेसफुली, पर स्टेबिलिटी के साथ। और इसी के दौरान रशिया ने बड़ी कोशिश की कि इंडिया को compete करे और बड़ी तेजी के साथ लूना 25 जो है रशिया का, बड़ी स्पीड से उन्होंने बड़ी तेजी से इंडिया से पहले पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो स्पीड जो है फिर उनसे कंट्रोल ना हो सकी और चांद पे लैंड करते वक्त क्रैश कर गया, तबाह हो गया। लेकिन भारत जो है जी सक्सेसफुली इस वक्त चांद के उस हिस्से पे पहुंच चुका है जहां पे दुनिया पे आज तक कोई भी मुल्क नहीं पहुंच सका। यह है साउथ पोल, सबसे हार्ड सरफेस है यहां पे, और इंडिया ही पहुंच सका है। आज से पहले कोई मुल्क नहीं पहुंच सका। दुनिया का भारत चौथा मुल्क बन चुका है जो कि इस वक्त चांद पे पहुंच चुका है। इससे पहले 3 और मुल्क जो है वो पहुंच चुके हैं। बताता चलूं, अमेरिका और रशिया ने फौरन ऐलान कर दिया कि अब हम भी साउथ पोल पे जाएंगे। अब ये साउथ पोल की अहमियत क्यों है? सबसे बड़ी अहमियत यह है कि साउथ पोल चांद का वो वाहिद हिस्सा है जहां पे पानी मिलने के चांसेस है। और अगर भारत वहां पे पानी दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है तो नस्ल नौ इंसानी के लिए और पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त के लिए भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे पानी मिल जाता है। अब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि भारत की ये तमाम तर जो टेक्नोलॉजी में कामयाबियां हैं उसका सेरा जाता है अब्दुल कलाम साहब को। अब्दुल कलाम जो कि मुस्लिम थे और साइंटिस्ट थे, भारत के सदर भी रहे। इन्होंने भारत को एटॉमिक पावर भी बनाया, इन्होंने भारत को यह चंद्रयान का प्रोजेक्ट भी दिया। और अब जब भारत ने चांद पे लैंड भी किया तो उसके साथ अब्दुल कलाम की तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं। तो अब्दुल कलाम जो है एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनकी वजह से आज भारत जो है दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो ये क्रेडिट भी मुसलमानों को जाता है और मुसलमानों को इसके लिए अप्रिशिएट करना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बात करता हूं मोदी जी की खुशी पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी जी के घर में शादियां भी हुई, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी, बड़े बड़े एक्साइटिंग इवेंट्स जो है मोदी जी की जिंदगी में आए। लेकिन मोदी जी इतना खुश कभी नहीं थे। इस दफा तो मोदी जी इतने खुश हुए कि मोदी जी ने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए कहावतें बदल जाएंगी, क्योंकि भारत में लोग जमीन को कहते हैं धरती माँ और चांद को कहते हैं चंदा मामा। तो मोदी जी ने कहा कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे कहा करेंगे कि चंदा मामा जो है भारत से बहुत नजदीक है, और अब हम भारत से चंदा मामा का सफर वो जल्दी तय कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मोदी जी जोश खताबत में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि चांद के बाद अब हमारा अगला मिशन जो है वो सूरज होगा। और अगर सूरज तक रसाई, जो कि नामुमकिन है, अगर मुमकिन हो भी गया तो फिर तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को लीड ही इस फील्ड में भारत करेगा। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मोदी जी ने सूरज के लिए मिशन लॉन्च भी कर दिया है और आदित्य L1 के नाम से इन्होंने इस मिशन का आगाज भी कर दिया है। अब सोचने की बात यह है, और ट्रोलिंग कुछ इस तरह से हो रही है, और क्योंकि जोश खताबत में मोदी जी ने यह बातें की, अब इंडिया के ही लोग मोदी जी को लिख रहे हैं कि मोदी जी सूरज पे जाने के लिए कृपया कीजिएगा कि आदित्य L1 में आप खुद भी जाइएगा सूरज पे। अब ये तो इंडिया के लोग मोदी जी को ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं नहीं जानता। हालांकि मोदी जी ने जोश खताबत में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। और अगर आप ये देखें कि आदित्य L1 में मोदी जी खुद भी सूरज पे चले गए तो पीछे इंडिया को कौन चलाएगा? इसलिए मेरा ख्याल है खुद तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये अब तक की अपडेट्स हैं। भारत के लिए मुबारक बात है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने चांद के ऊपर साउथ पोल पे लैंड किया है, और दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है। अब इस रेस में और भी बहुत सारे ममालिक हैं। पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी भारत को इसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। खास तौर पे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने बहुत तारीफ की है, बड़ा सराहा है इंडिया को, और ये कहा है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत यकीनी तौर पे बहुत आगे निकल चुका है। हम अपने हमसाय मुल्क को बेस्ट विशेस कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये भी कहते हैं कि जिस मिशन के लिए भी गए हैं उसमें ये जरूर कामयाब हो, क्योंकि इसके बानी भी इस मिशन के और इंडिया की तमाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बानी भी एक मुसलमान साइंटिस्ट ही हैं जिनका नाम है अब्दुल कलाम।